गांव वाले कहते, अरे सालों ये लड़का क्या बड़ा आदमी बनेगा, इसकी किस्मत में तो गरीबी लिखी है। इसकी बहन के कपड़े उतारो, मजा आएगा। गांव के बीचों बीच मिट्टी का टूटा हुआ घर, बारिश में छत टपकती थी और गर्मी में अंदर आग लगती थी। यहीं पैदा हुआ था सूरज, एक गरीब किसान का बेटा। सूरज के पिता खेतों में मजदूरी करते और माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती। घर में रोटी कभी होती कभी नहीं। बचपन से ही सूरज ने भूख और दर्द को बहुत करीब से देखा था। गांव वाले कहते, ये लड़का क्या बड़ा आदमी बनेगा, इसकी किस्मत में तो गरीबी लिखी है। लेकिन सूरज की आंखों में हमेशा एक सपना चमकता था, मैं एक दिन अपनी किस्मत बदलूंगा। सूरज जब 8 साल का था तब उसके स्कूल की फीस भरने के लिए माँ ने अपनी शादी की चुन्नी तक बेच दी थी। लेकिन अगले साल फीस जमा नहीं हो पाई और मास्टर जी ने क्लास से निकाल दिया। सूरज स्कूल के बाहर खड़ा होकर बच्चों को पढ़ते देखता और मन ही मन रोता। उसने एक टूटी कॉपी में खुद ही लिखना शुरू किया। जो अक्षर किसी पुरानी किताब से सीख पाता वही कागज पर उतार देता। कभी कभी जब खाने को कुछ नहीं होता तो वो नदी के किनारे जाकर मिट्टी के ढेले फेंकते हुए खुद से कहता, एक दिन मैं भी सबको दिखाऊंगा, सूरज भी चमक सकता है। एक दिन सूरज ने स्कूल जाने की जिद की। पिता ने थके हुए लहजे में कहा, बेटा पढ़ाई अमीरों के लिए होती है, हमारे जैसे गरीबों को तो बस काम ही करना पड़ता है। यह सुनकर सूरज का दिल टूट गया। लेकिन उसी रात माँ ने उसे सीने से लगाकर कहा, बेटा गरीबी पाप नहीं है, लेकिन हार मान लेना सबसे बड़ा पाप है। तू मेहनत करेगा तो भगवान तेरे लिए रास्ता खोल देंगे। यही वाक्य सूरज की जिंदगी का मंत्र बन गया। सूरज जब खेतों में मजदूरी करता तो हर बार मिट्टी की गंध उसे याद दिलाती कि ये जिंदगी उसकी मंजिल नहीं है। वो अक्सर तारों भरे आसमान को देखकर सोचता, इनमें से सबसे चमकदार तारा बनना है मुझे। धीरे धीरे उसके दिल में शहर जाने का सपना पलने लगा। वो सोचता, गांव में तो सब कहते हैं गरीब का बेटा गरीब ही रहेगा, पर शायद शहर में मेरे लिए कुछ और लिखा है। एक दिन घर में खाने को कुछ नहीं था। माँ ने आंसुओं में भीगी रोटी उसके सामने रखी। सूरज ने रोटी तो खाई, लेकिन उसी पल उसने तय कर लिया, अब मैं गांव छोड़कर जाऊंगा। माँ, मैं वापस तभी लौटूंगा जब इतना कमा लूंगा कि तुझे कभी भूखा न रहना पड़े। माँ की आंखें भर आईं। उसने बेटे के सिर पर हाथ रखा और सिर्फ इतना कहा, भगवान तेरा साथ दें। बेटा, जेब में सिर्फ 50 रुपए और दिल में लाखों सपने लेकर सूरज पैदल ही स्टेशन की ओर निकल पड़ा। शहर का स्टेशन उसकी आंखों में किसी महल जैसा लगा। भीड़ भाड़, गाड़ियां, रोशनी, सब कुछ नया था। लेकिन यहीं से उसके संघर्ष की असली कहानी शुरू हुई। पहले ही दिन उसके सारे पैसे जेब कतरे ने चुरा लिए। रात को उसके पास सोने की जगह नहीं थी तो प्लेटफॉर्म के कोने में अखबार ओढ़कर सो गया। सुबह जब उठा तो खुद से कहा, पैसे खो गए तो क्या हुआ, सपने तो अभी मेरे पास हैं। सूरज ने होटल में बर्तन धोने का काम शुरू किया। दिन भर झूठे बर्तनों की बदबू और गालियां वो सुनता, लेकिन रात को वही पुरानी टूटी कॉपी खोलकर कुछ न कुछ लिखता रहता। लोग मजाक उड़ाते, ए चाय वाले, तुझे क्या मिलेगा पढ़ाई से, तेरी किस्मत में यही है। सूरज बस मुस्कुराकर कहता, किस्मत लिखी नहीं जाती, बनाई जाती है। काफी मेहनत के बाद उसने थोड़े पैसे जमा किए और सोचा कि एक छोटी दुकान खोलेगा। लेकिन धोखेबाज लोगों ने उसे झूठा सपना दिखाकर उसके सारे पैसे ठग लिए। वो फिर से कंगाल हो गया। इस रात ठंडी सड़क पर बैठकर उसने माँ को याद किया। आंखों से आंसू बहे, होंठ कांपे। माँ, मैं हार नहीं मानूंगा, तेरा बेटा जीत कर ही लौटेगा। सूरज ने आसमान की ओर देखा। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही आग थी। उसने खुद से कहा, आज मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन कल मेरे पास सब कुछ होगा और वो कल मैं खुद बनाऊंगा। सड़क के किनारे अकेला बैठा सूरज, जिसके पास न पैसे हैं न घर, लेकिन दिल में आग है और आंखों में सपना। फिर उसको वो मिला जो किसी ने सोचा नहीं था। गरीब सूरज ने तो ठान लिया है कि वो अमीर बनकर ही दिखाएगा। फिर उससे वो मिल गया जिससे वो देखते ही पागल हो गया। उसकी किस्मत बदल गई। क्या था वो? इसका जवाब मिलेगा अगले पार्ट में। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो और बेल आइकन दबाओ ताकि अगला वीडियो सबसे पहले तुम देख सको। और हाँ, लाइक करके कमेंट में बताना उसको क्या मिला होगा।